है मेरा ब्लाउज, मेरा ब्लाउज, मेरा पर्सनल ब्लाउज, ब्लाउज। दोस्तों मैं बना रही हूँ खाना। दाल चावल चढ़ा दिया है, अम्बिया की चटनी भी बना ली है, काफ़ी टेम्पटिंग बनी है। इसके अलावा मैं बना रही हूँ बेसन की एक अलग टाइप की करी। वो इसलिए क्योंकि सब्जियां मैंने ख़त्म कर दी है, हम लोग को बाहर जाना है, तो अभी सब्जियां रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ऐसे सामान खाली कर देती हूँ फ्रिज व्रिज का। तो ये बेसन की करी ऐसे बनेगी कि जैसे आप कढ़ी के लिए उसकी पकौड़ियाँ तैयार करते हो, तो वैसे ही पकौड़ियाँ बस तैयार करनी है। तो इसकी पकौड़ियों में कुछ ज़्यादा खास नहीं पड़ेगा, सिर्फ नमक मिर्च पड़ेगा और बहुत ही थिक बैटर बनाना होगा हमें। तो पकौड़ियाँ तल के हम उसको निकाल लेंगे और उसके बाद उसी तेल में प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल के मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, जो घर का गरम मसाला होता है वो, हल्दी और एक कोई भी रैंडम गरम मसाला जो बाहर मिलता है, एमडीएच का या एवरेस्ट का, कोई भी जो रेडीमेड मसाला मिलता है, तो वो आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है, डाल सकते हो, उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका मसाला अच्छे से पक जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मसाला भून लेने के बाद अच्छे से हम इस पर पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद ये बहुत रसेदार जैसा हो जाएगा। जब ये खौलने लगेगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे वो सारी पकौड़ियाँ। तो सारी की सारी ही उसी समय डाल दीजिए खौलते हुए में, तो ये अच्छे से इसके अंदर इसका फ्लेवर भर जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। खाना बन चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी और चटनी, आम की चटनी बनाई। ये जो मैंने नए टाइप की करी बनाई है वो इसलिए बिकॉज सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, और वो इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि मैंने ख़त्म कर दी। बिकॉज हम लोग जा रहे हैं परसों कहीं बाहर, और अगर सब्जियाँ फ्रिज में रह जाती तो इतने दिन के लिए वो ख़राब हो जाती और फिर वो अंदर ही अंदर सड़ती रहती। तो उससे अच्छा है कि मैंने फ्रिज को खाली कर दिया है और अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अभी 2 दिन सिर्फ एडजस्ट करना है, उसके बाद तो फिर हमें निकलना ही है परसों। तो मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खाली कर रही हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं फ्रिज को हमेशा खाली करके जाती हूँ, क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि कोई भी सड़न गलन फ्रिज के अंदर नहीं हो पाती, फ्रिज फ्रेश रहती है। और वापस आने के बाद ही मैं सब्जियां, फ्रूट्स या ग्रोसरी कुछ भी है वो मैं आने के बाद मंगाती हूँ, तो इससे साफ सफाई बनी रहती है। तो अभी हस्बैंड आए नहीं है, मैं उनका वेट कर रही हूँ, जल्दी से वो आ जाए बस, और फिर हम लोग लंच करेंगे। उसके पहले आज मुझे पैकिंग भी करनी है, आज मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के देख रही हूँ कि भाई कुछ दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ दिल्ली, अपनी सिस्टर के पास। वो इसलिए क्योंकि जब से उसका बेबी हुआ है मैं उससे नहीं मिली, मैं उसके पास जा नहीं पाई हूँ, बहुत सारे रीजंस थे, और अभी मैं फाइनली उससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन उससे मिलने के लिए जो मेरा दिल बेकरार है वो मैं जानती हूँ कि इतने दिन से मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है। और वो इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है। अगर मेरी सिस्टर अलाउ करेगी तो मैं इसको व्लॉग में भी लूंगी। तो मैं देखती हूँ कि अगर वो अलाउ करती है या नहीं करती है। दोस्तों, जो मेरे कैमरे का एंगल है वो हमेशा ऐसे इसलिए रहता है, मतलब यहाँ तक का इसलिए रहता है क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा दूर करूँगी तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी ढंग से, और फिर आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको देखना है कि मैं पूरी कैसे दिखती हूँ तो मैं ऐसे दिखती हूँ। तो यही होता है कि मैं ऊपर से ऐसे रहती हूँ और नीचे मैं ध्यान भी नहीं देती। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी बनके कैसे लग रही है। ये देखिए दोस्तों, तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। करी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। अभी हस्बैंड आएंगे तो वो खा के बताएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया। दोस्तों, सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, बहुत ही यमी बने थे। पहली बार मेरे आलू के पराठे परफेक्ट बने थे, और सुबह से ये यहीं पे रखा हुआ है। ये देखिए आलू का पराठा। मैंने सोचा मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं, लेकिन मैं नहीं खा पाई, मैं काम में लगी। बार बार तबीयत का बताऊंगी तो आप सोचोगे कि कितना रोती रहती है ये। बट सर दर्द हो रहा था तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मुझे सोने को नहीं मिल पाया। आज कल थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, परसों हम लोग को निकलना है, और जब मैं निकलूंगी तो मैं आप लोग को हो सकता है मैं लाइव आके भी दिखा दूं, क्योंकि मैं शायद बाय रोड ट्रैवल करूं। तो इन आलू के पराठों के साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली हूँ। आज जब सुबह मैं ये पराठे बना रही थी तो मैं इसको हमेशा दही के साथ खाती हूँ। तो मैंने फ्रिज में देखा कि दही तो खत्म हो गया है, और मुझे याद आया कि कल रात ही में ही मैंने लस्सी बना के पी ली थी, तो दही खत्म हो गया था। फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और उनसे पूछा कि आपके पास है, तो उनके पास हमेशा रहता है। अब उनके पास हमेशा क्यों रहता है? वो इसलिए क्योंकि जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, उनकी जो मदर थी, उन्होंने जो लास्ट टाइम दही जमाया था, उनके अपने हाथों से जो उन्होंने दही जमाया था, और उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हुई और फिर वो नहीं रही।
लेकिन उनके हाथ का जो दही था वो उनकी बेटी ने, मतलब हमारी लैंडलॉर्ड ने, आज तक उसकी चेन को रोका नहीं है। मतलब उसकी चेन आज तक उसी दही को दोबारा 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 उसमें दूध मिला मिला के वो आज तक उसको जमाती आ रही हैं, और वो उन्हीं के हाथ का दही आज तक है। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और एक बेटी का कितना प्यार है अपनी मदर के लिए कि वो आज तक उसको मेंटेन करके रखा है। कहाँ लोग मेंटेन कर पाते हैं, कहाँ कंसिस्टेंट रह पाते हैं, बट वो जा चुकी है लेकिन उनके हाथ की चीज़ें आज तक हैं। सही होता है जब आप किसी को प्यार करते हो, स्पेशली जब वो आपकी मॉम होती है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मुझे ये बात पता है। और जब भी वो मुझे ये दही देती है तो सच में इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना सौंधा और इतना बढ़िया, और मैं इसे सारा खा जाती हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं भी इसकी चेन बना दूंगी अपने पास रख के, लेकिन मैं उसको खा जाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी खा जाते हैं। इतना ज़्यादा ये दही अच्छा लगता है, जैसा लग रहा है कि इसमें सच में कुछ एक एक्स फैक्टर है। हस्बैंड आ गए हैं और खाना लग चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ना प्राडा ना गुची, बात ऊंची ऊंची। ज़्यादा मत बोलो, मुझे सबको समझ में आता है ये सब बातें। कौन सी बात है? ये जो बोल रहे हो आप पूरे तो आ रहे हो। चोर पकड़ा गया क्या? दोस्तों, क्या आप लोग भी रोटी के जो किनारे होते हैं वो निकाल देते हो? कुटर से कुछ हुआ है? कंकड़ आया क्या? मुंह में कंकड़ आया। ऐसे नहीं लग रहा एक भिखारी खाना खा रहा है। दोस्तों, मेरे हस्बैंड रोटी का किनारा निकाल देते हैं और मैं भी निकाल देती हूँ, क्योंकि रोटी का किनारा कड़ा कड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, What you gonna do? I don't wanna be the one who just keeps on chasing you, baby. Don't you know it's true? I'm not like the other girls, baby. Don't get it confused. You gotta work to call me your own. दोस्तों, मैंने अभी पैकिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ कपड़े निकाल के रखे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हस्बैंड को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। वो आएंगे जब तो बताएंगे, तो तभी मैं पैक करूंगी। कल कर दूंगी पैकिंग, आज मैं कपड़े अपने निकाल के रख दूंगी, तैयार कर दूंगी। और मेरा तो क्या ही है, मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ। तो अभी क्या है कि दिन में खाना बना लिया था, क्योंकि रात में हम लोग बहुत लाइट सा कुछ खाते हैं, सूप पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो रात में तो कुछ बनाना ही नहीं है। झुकने उकने या भारी चीज़ उठाने वाला भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा बैक का दर्द तेज़ हो जा रहा है, तो इसीलिए। ये देखिए दोस्तों, ये वो पायल है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ली थी। काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो मैं सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। मैंने इसे सिर्फ एक ही बार पहना है, और मैं सोच रही थी कि चलो फिर से मौका लगेगा तो मैं पहनूंगी। तो मैं कैसी लग रही हूँ? झूठ मत बोलना। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका सामान गड़े मुड़ते जैसे पड़ा हो, और कभी कभी आप उसे एक्सप्लोर करते हो तो आप पागल हो जाते हो? मेरे साथ होता है, अभी हुआ। इसमें मुझे कुछ चीज़ें काम की मिल गई, लेकिन बाकी जो है अभी यूज़ नहीं करना है। मैं यूज़ करूँगी उसको कभी बाद में किसी ओकेजन पे, बट अभी मोटा मोटा चीज़ें जो है वो पैक कर लेती हूँ। और मैं हस्बैंड के बाद ही पैक करूँगी, अभी पैक करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये है मेरा ब्लाउज, मेरा पर्सनल ब्लाउज।
दोस्तों, इस चश्मे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा वैसा चश्मा नहीं है। ये मेरी सिस्टर लाई थी स्पेन से, यूरोप से, और ये ब्रांडेड है। कौन सा ब्रांड है? मैं मटर गश्ती कर रही थी, मस्ती कर रही थी और मेरी दाल जल गई। दोस्तों, पूरे घर में धुआं धुआं है, पूरा धुएं से भर गया। अब मुझे डांट पड़ेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू।